हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मनी ट्रायंगल पर। और आज चर्चा का विषय रहने वाला है आईसीआईसीआई बैंक के Q4 रिजल्ट्स। थोड़ी देर पहले ही आईसीआईसीआई बैंक ने अपने Q4 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। सो उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो भी एनएससी और बीएसई की वेबसाइट पर साझा की है बैंक ने, उनके ऊपर भी एक विस्तृत चर्चा जो है हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम शेयर होल्डर्स तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज थोड़ी देर पहले ही आईसीआईसीआई बैंक ने अपने Q4 के रिजल्ट जो है डिक्लेयर किए हैं। बैंक ने Q4 रिजल्ट्स में एक दमदार परफॉर्मेंस जो है दिखाई है। अगर आप इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें, जबकि अगर आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी तिमाही दर तिमाही अगर देखेंगे तो आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा एक डिक्रीमेंट जो है आपको बैंक के परफॉर्मेंस पे नज़र आएगा। सो आपको आपके सामने ये रिजल्ट्स का पेज जो है मैंने ओपन किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि इंटरेस्ट इनकम जो है बैंक की, सबसे पहले जो इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर नज़र जाती है। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है बैंक की इनकम का। सो इंटरेस्ट इनकम जो है वो 31 मार्च 2021 का जो क्वार्टर है उसमें लगभग 19,841 करोड़ के आसपास बैंक ने शो की है। पिछले तिमाही से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो पिछली तिमाही से थोड़ी सी बढ़ती इसमें आपको दिखाई देगी। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे यानी पिछले साल के इसी क्वार्टर के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो भी आपको इसमें एक बढ़त दिखाई देगी अच्छी खासी। सो यहाँ जो है बैंक ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है एक्सपेंडिचर्स होते हैं बैंक के। सो बैंक के एक्सपेंडिचर्स जो है वो कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो एक मामूली सा डिक्रीमेंट इसमें दिखाई देगा। इस क्वार्टर में 15,413 करोड़ का आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, और पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 15,596 करोड़ था। जबकि पिछले साल की इसी तिमाही की अगर आप बात करें तो ये 16,053 करोड़ का था। सो इसमें लगभग 600 करोड़ का डिक्रीमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको दिख रहा है, जो कि एक अच्छी बात है बैंक के लिए। उसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, यानी बिफोर प्रोविजनिंग जो है कितने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बैंक ने पोस्ट किए हैं। देखिए, पिछले साल की इसी तिमाही में बैंक ने 7,390 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। लेकिन अगर आप इससे पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये 8,819 करोड़ था, और इस क्वार्टर की बात करें तो ये 8,539 करोड़ है। यानी तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो 300 करोड़ की जो है डिक्रीमेंट आपको इसमें दिखाई देगी। 300 करोड़ की गिरावट जो है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में नज़र आएगी अगर आप तिमाही दर तिमाही इसे कंपेयर करेंगे। जबकि अगर आप इसे ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छी बढ़त दिखाई देगी। 7,390 करोड़ से बढ़कर ये 8,540 करोड़ के लगभग जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पहुँच चुके हैं बैंक के। उसके बाद जो एक आंकड़ा जो है देखने लायक रहता है बैंक की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, वो होता है नेट एनपीएस। इससे पहले हम नेट एनपीएस देखें, हम ईपीएस भी देख लेते हैं बैंक का। सो देखिए, पिछले तिमाही में जो ईपीएस था, बेसिक ईपीएस था बैंक का, पिछली तिमाही में 7.16, यानी एक शेयर के पीछे जो अर्निंग थी बैंक की वो 7 रुपये 16 पैसे के आसपास थी, जो घटकर इस तिमाही में 6 रुपये 37 पैसे पर आ गई है। जबकि अगर आप पिछले साल की इसी तिमाही से अगर इसे कंपेयर करेंगे तो एक बड़ा जंप आपको दिखाई देगा। पिछले साल की इसी तिमाही में ये 1 रुपये 90 पैसे के आसपास थी, जो कि बढ़कर अभी 6 रुपये 37 पैसे हो गई है। जबकि आप इसे तिमाही दर तिमाही अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपको एक गिरावट दिखाई देगी। 7 रुपये 16 पैसे से घटकर ये 6 रुपये 37 पैसे पे नज़र आएगा आपको। उसके बाद में नेट एनपीए की बात कर लेते हैं। सो नेट एनपीए जो है बैंक के, अगर आप पिछली तिमाही से कंपेयर करेंगे तो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पिछली तिमाही में 4.38% जो है वो थे, और इस तिमाही में 4.96% जो है बैंक ने दिखाए हैं। जबकि अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस जो है आपको बैंक की सुधरती हुई दिखाई देगी। पिछले साल की इसी तिमाही में ये नेट एनपीएस जो थे 5.53% थे, और इस बार जो है ये 4.96% है। सो यहाँ आपको एक अच्छी गिरावट जो है एनपीए में दिखाई देगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। दूसरा फ्रेंड्स, आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा बैंक की प्रोविजनिंग और कोविड रिलेटेड जो स्लिपेजेस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे
ये जो है बैंक ने हमारे साथ रिजल्ट्स जो है साझा किए हैं, इसमें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द बैंक मेड एडिशनल कोविड-19 रिलेटेड प्रोविजन ऑफ 1000 करोड्स in Q4 2021 and held COVID-19 related provisions of 7,475 crore at March 31, 2021। मतलब इस क्वार्टर में एडिशनल 1000 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग जो है बैंक के द्वारा की गई है, कोविड रिलेटेड प्रोविजनिंग। और ये कोविड रिलेटेड प्रोविजनिंग जो है अगर आप पूरे साल की देखेंगे तो ये इस पूरे वित्त वर्ष के अंत तक जो है ये प्रोविजनिंग बढ़ाकर 7,475 करोड़ तक कर दी गई है। अगर आप पूरी परफॉर्मेंस जो है उसका रिव्यू देखना चाहेंगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए Q4 का जो परफॉर्मेंस रिव्यू है वो आपके सामने दिखाया हुआ है, इसे मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट grew by 20% year on year to rupees 8,565 crores in the quarter end March 31, 2021। द बैंक मेड एडिशनल कोविड रिलेटेड प्रोविजन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वॉज 4,403 करोड्स इन Q4 2021 कंपेयर टू 1,221 करोड्स इन द क्वार्टर एंडेड मार्च 31, 2020। सो यहाँ जो है एक ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन आपको शो किया हुआ है, जो कि मैंने आपको पिछले पेज पे भी दिखाया था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक अच्छा जंप आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस बैंक्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे तो वहाँ आपको एक डिक्रीमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। सो पिछले साल की इसी तिमाही के रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको 1221 करोड़ का प्रॉफिट बैंक दिखाते हुए नज़र आएगा। वहीं इस तिमाही के अंदर, इस साल की चौथी तिमाही के अंदर ये जो प्रॉफिट है बढ़ करके 4,403 करोड़ के आसपास है। सो ये इसमें दिखाया गया है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 17% बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू बाय 104% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो बैंक जो है आपको लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो है कंपैरिजन करके दिखा रहा है। टोटल डिपॉजिट्स ग्रू बाय 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगेन टर्म डिपॉजिट्स 18% बढ़ गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। डोमेस्टिक लोन्स ग्रू बाय 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस। रिटेल लोन्स जो है 20% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। नेट परफॉर्मिंग एसेट्स जो है आपको डिक्लाइन नज़र आएगा उसमें अप टू 1.14% फ्रॉम 1.26%। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है नेट अगर आप देखेंगे ऑन परफॉर्मा बेसिस, सो ये आपको एक डिक्लाइन नज़र आएगा। और अभी जो है ये 1.41% के आसपास जो है आपको पिछले साल की इसी तिमाही में नज़र आते थे, वो अभी आपको कम नज़र आएंगे, लगभग 1.26% जो है आपको दिखाई देंगे। सो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो है वो है बैंक का 77.7%। टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी जो है बैंक का वो बढ़ा है, 18% से बढ़कर ये है 19% के आसपास जो है हो गया है। सो ये जो है एक रिव्यू था Q4 अर्निंग्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो बैंक के द्वारा दिया गया है NSE और BSE की वेबसाइट्स पर। आप लोग जाके इसे विजिट भी कर सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो डिविडेंड के बारे में है। बैंक ने एक डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 रुपये प्रति शेयर का जो डिविडेंड है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, सभी शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर किया गया है। इट इज़ सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स बाय द शेयर होल्डर्स। सो ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो शेयर होल्डर्स जो है 99% जो है सहमति रहते हैं। सो 2 रुपये का डिविडेंड आपको देखने को मिला है 100% का, यानी फेस वैल्यू जो है बैंक के शेयर की वो 2 रुपये है, और उस फेस वैल्यू पर जो है हमें 2 रुपये का डिविडेंड मिला है। सो हम कह सकते हैं कि 100% डिविडेंड डिक्लेरेशन जो है ICICI बैंक के द्वारा किया गया है। ये एक अच्छी खबर है शेयर होल्डर्स के लिए। दूसरा जो सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बैंक जो है 20,000 करोड़ रुपए की एक फंड रेजिंग के बारे में प्लान कर रहा है।
सो 20,000 करोड़ की फंड रेजिंग की जाएगी एनसीडीज़ के द्वारा, यानी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के माध्यम से जो है बाज़ार से पैसा उठाया जाएगा। और एक बड़ी फंड रेजिंग का प्लान जो है आईसीआईसीआई बैंक कर रहा है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, ये 20,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग का प्लान है आईसीआईसीआई बैंक का। सो यहाँ पे जो है आपको नज़र रखनी चाहिए कि ये जो फंड रेजिंग है वो किस प्रकार से होती है, कब होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, मैंने आपको बता दिया है। रेस्ट मैं आपको यही कहूँगा कि बैंक के रिज़ल्ट जो है वो कोई बहुत आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में नहीं डाले जा सकते हैं। बैंक की प्रोविजनिंग जो है कोविड रिलेटेड लगातार बढ़ते जा रही है, और प्रोविजनिंग क्योंकि बढ़ रही है इसलिए बैंक के पास जो कैपिटल है उसकी भी कमी आती जा रही है। इसीलिए बैंक शायद मैं मान रहा हूँ कि इतनी बड़ी कैपिटल जो है फिर से जुटाना चाह रहा है, यानी 20,000 करोड़ रुपए की कैपिटल जो है मार्केट से जुटाना चाह रहा है। ये कोई छोटी मोटी कैपिटल नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप लोग अपने विवेक से अपने रिजल्ट्स को जो है डिसीजन ले सकते हैं रिजल्ट्स के बेसिस पर। और बैंक के शेयर होल्डर्स को मैं ये राय दूंगा कि आप लोग जो है लॉन्ग टर्म जो शेयर होल्डर्स हैं वो इस शेयर में बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इससे दूर रहना ही सही रहेगा बैंकिंग सेक्टर से, क्योंकि देखिए अभी तक कोविड रिलेटेड जितनी प्रोविजनिंग है वो अभी तक पूरी खुलकर सामने नहीं आई है। नेक्स्ट क्वार्टर में जो है परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक साफ़ होंगी कि कितनी प्रोविजनिंग और एडिशनली ये बैंक्स जो है करते हैं। क्योंकि देखिए फंड रेजिंग बैंक जब कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बैंक के पास कैपिटल की थोड़ी सी किल्लत जो है महसूस हो रही है बैंक को। सो बैंक इसीलिए इतनी बड़ी फंड रेजिंग भी लेके आ रहा है। सो आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें इस विषय में। मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो मेरे कहने पर आप ना तो शेयर खरीदें ना इस शेयर को बेचें, ये सलाह आपको रहेगी। अपने वित्त सलाहकार से जो है आप लोग परामर्श करके जो है अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।